अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की जो वीडियो काफ़ी देर बाद शूट कर रहा हूँ और आज हमने करवाना कुछ यूँ है कि अपनी जो डिंकी है इसके करवाने टायर चेंज, जो कि 70,000 चल गए में इतना टायर चलते नहीं है। मैक्सिमम जो गाड़ी के साथ लग के टायर आते हैं, क्योंकि ये ऑल्टो है, इसके साथ जनरल का पाकिस्तानी टायर लग के आता है, तो इसकी जो मैक्सिमम हेल्थ होती है वो 40-45,000 होती है। लेकिन मैंने कर आके इसको 70,000 चला लिया, जिसकी वजह से गाड़ी में फुल बबरिंग आ गई हुई है। और ज़रा सा भी टायर छोड़ो ना, टायर छोड़ो कह रहा हूँ, स्टीयरिंग छोड़ो तो गाड़ी इस तरफ चली जाती है। ये अभी नॉर्मल स्पीड है, ज़्यादा स्पीड हो तो फ़ौरन स्टीयरिंग इसका मुड़ जाता है, जो कि बहुत डेंजरस चीज़ है। तो सबसे पहले जाते हैं फैसल टाउन की मार्केट में, वहाँ से टायर पता करते हैं और होप्स हो कि हमें अच्छे रेट पे वहाँ से मिल जाए। अगर वहाँ से नहीं मिलता फिर हम जाएंगे नीला गुंबद मार्केट, जो कि काफ़ी मशहूर है टायरों के लिए। वहाँ से तो मैं डेफिनेटली अच्छे रेट पर टायर मिल जाएगा। अब ये टायर्स की मार्केट तो आ गई हुई है और अभी पहले हमारा एक प्लान और भी बना है कि अक्सर लोग होते हैं वो 0 मीटर गाड़ी लेके ना वो करते कुछ यूँ है कि ये टायर होते हैं सख्त, वो ये टायर उतरवा के बिल्कुल नए टायर होते हैं और जैपनीज़ टायर लगवा लेते हैं, जिनकी रोड नॉइज़ ज़रा कम होती है। लेकिन हमारा क्योंकि डेली यूज़ ज़्यादा है तो हमें हार्ड टायर चाहिए और हम पता करेंगे कि वो 1-2 दिन या हफ्ता चले हुए टायर जो गाड़ी से उतरे होते हैं वो हमें थोड़े से कम प्राइस पे अगर मिल जाते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं मिलते तो फिर हम नए डलवाएंगे। और काबली टायर की तरफ हम नहीं जाएंगे, काबली टायर ऑलरेडी पंक्चर शुदा होते हैं और टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो उस पर तो पैसे ज़ाया करने से बेहतर है कि भाई थोड़ा सा बंदा कर आके ना ब्रांड न्यू ले ले टायर। सो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, गाड़ी साइड पे लगाते हैं। अभी मैं वीडियो नहीं शूट कर रहा क्योंकि पहले मैं टायर्स का रेट ले लूँ, उसके बाद जो है वो मैं वीडियो शूट करूँगा। अभी यार पाक पंजाब टायर पे आए हुए हैं और ये जनरल टायर के जो हैं ऑफिशियल डीलर हैं, तो इनसे हमें जो रेट मिला है एक टायर का 10,250 मिला है और पुराने टायर भी हमारे बीच में एडजस्ट हो जाएंगे। तो देखते हैं हमारे पुराने टायर कितने के जाते हैं। मेरा ख्याल 1,000 रुपये का तो एक टायर जाना चाहिए। खैर अभी वो टायर लेके आते हैं, चेंज करवाते हैं और देखते हैं हमारी डिंकी की ड्राइव में कोई फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। तो मैं एटीएम से कैश लेने गया था और इतनी देर में हमारी गाड़ी का टायर फिट हो गए हैं और ये लोग आई है नए टायरों के साथ। माशाल्लाह से गाड़ी की लुक जो है ना वो टायर के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है और काफ़ी अच्छी लुक आई है इसकी। अब ज़रा मक्की ऑयल स्टोर आए हैं और यहाँ से ना मैंने कहा इसका ना कैबिन फ़िल्टर और एयर फ़िल्टर ले लूँ, क्योंकि वो काफ़ी गंदा हुआ है। ऑयल अभी हमारा कोई 500 किलोमीटर चल जाएगा, तो ऑयल अभी हम चेंज नहीं करवा रहे, बस फिल्टर्स वगैरह लेते हैं और निकलते हैं घर की तरफ। एयर फिल्टर एक ये वाला था, ये 550 का था और एक ये वाला ये पाउंड का, और कैबिन फ़िल्टर आ गया। कितना हो गया यार? एयर फिल्टर भी हमने खुद ही डाल लिया और कैबिन फ़िल्टर भी डाल दिए। कैबिन फ़िल्टर की मैं आपको हालत दिखाता हूँ, ये चेक कर। और अब हमारी गाड़ी का टायर भी चेंज हो गए हैं, फ़िल्टर्स भी सारे चेंज हो गए हैं और अब देखते हैं हमारी गाड़ी हमें कितने की एवरेज देती है। करवाने के बाद ये तो मस्ट है ना, और स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए आप लोगों को क्योंकि स्मोकिंग इज़ वेरी इंजरियस टू हेल्थ, लेकिन क्या करें, छोड़ें आहिस्ता आहिस्ता। तो ये आप लोगों ने नहीं करनी। जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, छोटे बच्चे अंडर 18 है, आपने स्मोकिंग से अवॉइड करना है, ठीक है। अच्छा, टायर तो मैंने डलवा लिए थे और रास्ते में कोई काम आ गया था, इस वजह से रात हो गई और मैंने कहा ज़रा आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करूं कि इन टायरों के साथ कितना मज़े का इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस हो गया। नई चीज़ तो नई होती है और माशाल्लाह गाड़ी बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी। अपनी वीडियो में आपको चीज़ फील हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन मेरा हाथ इतना स्टेबल आपको नज़र आ रहा है, उससे आइडिया हो गया होगा। तो इसकी अलाइनमेंट रहती है, वो नहीं करवाई, वो इंशाल्लाह हम करवाएंगे। लेकिन अब आप चेक करें कि इसका मैंने स्टीयरिंग छोड़ दिया है, तो स्टीयरिंग इधर उधर नहीं हो रहा और अपनी जगह पे, और इसका स्टीयरिंग स्मूथ भी काफ़ी हो गया है। गाड़ी की ब्रेकिंग और गाड़ी की जो खड्डों में रिस्पांस है वो भी बहुत बेहतर हो गया है। तो ये टायर अच्छे हैं।
अच्छा, ये टायर डलवाने का जो मेन मकसद है ना, वो मैं क्लियर भी कर दूँ, काफ़ी भाइयों का ये क्वेश्चन भी होगा कि मार्केट में योकोहामा के और इस तरह के काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जैपनीज़, कोरियन और अब तो चाइनीज़ भी आगे हुए हैं, लेकिन वो टायर बेसिकली होते हैं सॉफ्ट, और सॉफ्ट टायरों का रोड नॉइस होता है कम, इनका जो रोड नॉइस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन अब ये टायर नए हैं, ये कोई 20-30 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा शोर करते हैं, वो इतना बंदा बर्दाश्त कर सकता है, वो इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन इन टायरों का फ़ायदा ये है कि ये हमारे पाकिस्तान के रोड के हिसाब से बने हुए हैं। हमारे पाकिस्तान में हर थोड़ी देर बाद एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड खड्डा आ जाता है कि आपकी गाड़ी उसमें ऐसी जाके लगती है ना कि आपके दिल में दर्द होता है। और ये जो सॉफ्ट टायर होते हैं कि खड्डे में लगते हैं, फिर ये पंक्चर वगैरह जल्दी हो जाते हैं, इनमें कील वगैरह आसानी से घुस जाता है। तो ये रीज़न है, क्योंकि मेरी गाड़ी जो है वो डेली की 150-200 किलोमीटर चलनी होती है, तो मैं कोई बार बार पंक्चर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने वही टायर डलवाना है जिसके साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो। अब वो जो टायर थे वो 2000, क्योंकि 21 मॉडल गाड़ी है और उसके साथ जेन्युइन टायर थे। जिस बंदे से मैंने गाड़ी ली थी 35,000 उसने ऑलरेडी चलाई हुई थी और 35-40 हज़ार मैंने चला ली, मतलब 70,000 किलोमीटर पे जाके वो टायर मैंने चेंज करवाए हैं। तो इसका मतलब इन टायरों की जो रनिंग लाइफ है वो 70,000 है, और हर तरह के रोड्स पे उसको मैंने चलाया है, हर तरह का इस पर लोड दिया है गाड़ी के टायरों पे। इवन के टायर किलर्स के ऊपर से भी गाड़ी गुजर गई थी, 5 बंदे बैठ के भी, तब भी वो टायर अल्लाह का शुक्र नहीं फटे। तो मेरा तो भाई इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और ऑल्टो के लिए बेस्ट है। अब बस इसका एक स्पीड टेस्ट रह गया है कि हाई स्पीड के ऊपर इसमें वाइब्रेशन है कि नहीं है, वो इसका चेक करेंगे किसी दिन जब हमें कोई चांस मिलेगा। अभी तो बिल्कुल रश है और कोई ऐसी सड़क नहीं है जहाँ पे इसका हम स्पीड टेस्ट कर सकें, तो बस स्पीड टेस्ट इसका रह गया। कोशिश करेंगे कि इसको 140 तक लेके जाएं, वैसे लेके नहीं जाना चाहिए लेकिन हम सिर्फ टेस्ट के लिए लेके जाएंगे। अच्छा, टायर डलवा के जैसे मैं घर आया था, रास्ते में हमें गुड न्यूज़ मिल गई, और उस गुड न्यूज़ की वजह से वो चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मूड ख़राब हो गया था। और वो चीज़ ये है कि हमारी जो गाड़ी है उसका एसी हो गया है ख़राब, और ख़राब इसलिए हुआ कि उसकी जो पाइप होती है वो होगी लीक, और उसमें से सारी गैस निकल गई और अब एसी हमारा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। और कल अब हमें एक मज़ीद खर्चा पड़ गया है। अभी टायरों का खर्चा तो पड़े था, इसके बाद हमें ये पड़ गया, और इसके बाद अभी इसका ऑयल भी चेंज होना माशाल्लाह से। तो जब इतने खर्चे पड़े हो ना तो फिर बंदा ब्लॉगिंग की तरफ ना ध्यान नहीं जाता आपका। बाकी चीज़ में वर्किंग कर रहा हूँ, इस वजह से मैं अभी प्रॉपर टाइम नहीं यूट्यूब को दे पा रहा, लेकिन इंशाल्लाह जब वो चीज़ मेरी पूरी हो जाएगी फिर आपके लिए इंशाल्लाह सबसे बेस्ट कंटेंट आएगा। और जो ब्लैक बीस्ट है वो मैं अब कर रहा हूँ सेल। अभी बाइक के प्राइसेस फिर बढ़ गए हैं, मैं कहा 3 या 4 हज़ार रुपया 125 महंगा हो गया है। तो अब ये जो बाइक है मैं अभी भी उतनी की सेल कर रहा हूँ, 2,25,000 की, नंबर नहीं लगा हुआ, 25 मॉडल है, 2400 किलोमीटर चली हुई है, ठीक है। तो 2,25,000 की मैं दे रहा हूँ, जिस भाई ने भी लेनी है सीरियस है तो भाई रब्ता मुझसे करे। तो ये जो प्राइस है मैंने आपको बता दी है कि ऑलमोस्ट फाइनल है, और जिस भाई ने लेने बस वही रब्ता करे। अगर नहीं भी लेंगे तो मैं कल इसका इंशाल्लाह वो इसका कल सारा वॉश करूँगा, वॉश करके इसका OLX और पार्क व्हील पैड लगा दूंगा, तो फिर इंशाल्लाह इसको सेल कर देंगे। सेल करके इसकी जगह मज़ीद अच्छी एक बहुत अच्छी चीज़ आएगी आप लोगों के लिए, तो उसके लिए आप में बस वेट करना है। तो बस भाई को इजाज़त दें, और कल आप जाएंगे इसका एसी का काम करवाएंगे। बस दुआ करेंगे यार कम से कम खर्चा हो और ज़्यादा कोई बड़ा मसला ना हो, बस पाइप और गैस ही डले और हमारा एसी दोबारा चलना शुरू हो जाए। तो भाई को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। मैंने कहा यार आपको ब्लैक बीस्ट भी दिखाई देता हूँ। ये है हमारा ब्लैक बीस्ट, आजकल भाई के हाथों में, इस वजह से इसका ये हाल हुआ है। ये तो मेरे हाथ में जब था तो इस पे एक मक्खी का निशान भी नहीं होता था। खैर कल इसको अच्छा सा वॉश करेंगे, वॉश करके इसको लश पश करेंगे, कि इस पर राइड भी लेके आएंगे और इसको बिल्कुल ब्रांड न्यू करेंगे। इसको पता नहीं कितनी देर हो गई है यहाँ पे खड़े हुए, कम से कम भी महीने से ऊपर हो गया इसको मैंने चलाया ही नहीं। इस वजह से यार मैं कह रहा हूँ यार किसी को यूज़ में आ जाएगा, कोई इस्तेमाल कर लेगा। और हमने तो बड़ी चाहत से लिया था लेकिन शायद हमारे नसीब में नहीं है यूज़ करना। तो यार जिसने लेना हो वही रब्ता करे, तंग मत करे मुझे, ठीक है।